हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर मोशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। यानी कि हमें बताना है कि दो सिचुएशंस हमें यहाँ पे गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जाम्पल देकर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट, उसकी एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, यानी कि उसकी एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो है। सो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? यस, ऐसा हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर कोई भी मैं क्या लेती हूँ, एक एक स्टोन लेती हूँ। ठीक है, एक स्टोन लिया और उस स्टोन को मैंने क्या किया? थ्रो किया। तो थ्रो किया तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और तो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। जब मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से थ्रो किया तो वो फिर वो वापस भी आएगा। तो जब यहाँ पर देखो, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी तो क्या है मेरे पास? जीरो है, लेकिन उसकी एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। वो जब इस तरीके से वो नीचे आएगा तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या है? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर जीरो है। सो ये हमारे पास पॉसिबल है। सो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉसिबल व्हेन यू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज जीरो बट द बॉडी हैज़ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। सेकेंड पार्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन की परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्सेलेरेशन और डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सो यस, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे? देखो, मान लो कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? वो एक सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है? वो यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसकी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी एक्सेलेरेशन की, सो इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? वो सेंटर की तरफ है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है। वहीं पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से ऐसे करके मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, और इसकी एक्सेलेरेशन जो होगी वो मेरे पास इधर होगी। तो यहाँ पे देखो, ये एक्सेलेरेशन और ये वेलोसिटी, ये दोनों क्या है? यहाँ पे मेरे पास क्या? परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जब हमारे पास इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी क्या होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ बट द एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस हमें गिवन है, यानी कि एक सैटेलाइट है जो कि हमारे पास अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है। हमें उसकी रेडियस गिवन है और उसका टाइम जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है। हमें यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ रेडियस की, सो रेडियस मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? 42250 किलोमीटर मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस गिवन है। सो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है वो मेरे पास 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, सो अगर मुझे इसे मीटर में चेंज करना है तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से। तो मैं इसको 4225 इंटू 10⁴ लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस तो ये हो गई और 1 जीरो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये होगी। अगर मुझे यहाँ पर ये डेसिमल मुझे यहाँ पर लगाना है तो मुझे कितने पॉइंट आगे लेके जाना पड़ रहा है? 1 2 3। तो मैं क्या करूँगी? इस 4 में 3 को ऐड कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा? 4.225 इंटू 10⁻7 मीटर। ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा? मीटर। हम बात करते हैं टाइम की। टाइम हमें 24 आवर्स गिवन है। सो इसको अगर मुझे सेकेंड में चेंज करना है तो इसकी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3600 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड मेरे पास क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ठीक है, ये होती है। और डिस्टेंस, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो जैसे कि सर्कल है, तो इसकी हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस लेते हैं ना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr
और नीचे क्या डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में, आर रेडियस मुझे गिवन है 4.225 इंटू 10⁻⁷, नीचे डिवाइड में टाइम अभी मैंने फाइंड किया था 8.64 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से ये आ गया। अब जब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3073 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे इसे किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3.073 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में रखना है तो ये, और किलोमीटर पर सेकेंड में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सो यहाँ पे फाइनली टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट। मैं सोच रही हूँ कि जो पूरे चैप्टर का जो एक बार रैपिड रिवीजन है वो मैं एक बार करा दूँ, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।